हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि सीडीपी यानी कि बाल विकास के रहेंगे, जिनको पढ़ने से आपका कोई भी एग्जाम यहाँ पर, कोई भी टीचिंग एग्जाम यहाँ पर आपका क्लियर हो सकता है। अगर आपसे सीडीपी यानी कि बाल विकास किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे फिर आपका कोई स्टेट टेट एग्जाम हो या फिर आपकी वैकेंसी वाला एग्जाम है, इंक्लूडिंग आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में ये भी आपको डिस्कस करके दूंगी कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी वो बहुत ही कम समय में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और कैसे आप ओनली 4 घंटे की एक वीडियो देख करके ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर सकती हैं। तो मेरे साथ जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप नए तरीके से जुड़ रहे हो तो सभी को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही मिलेगा और आप थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा पढ़ने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा गैप यहाँ पर लग गया है। अगर मैं एचटेट की बात करूं तो अभी राइट नाउ फिर से नए तरीके से नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करना जरूरी हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी, देन बाद में बताऊंगी कि आपको कैसे इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, स्टार्टिंग जब भी हम करते हैं बाल विकास की साइकोलॉजी की, तो हमेशा हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, इसके साथ साथ लर्निंग का इसमें क्या यहाँ पर रोल हो जाता है, मैचुरेशन की बात हम यहाँ पर करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर जो पढ़ने होते हैं वो पढ़ने होते हैं प्रिंसिपल्स, विकास के सिद्धांत, जो कि 12 से 13 सिद्धांत आपको मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, वो सिद्धांत करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो कुछ डोमेन्स की यहाँ पर बात करते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, चाहे हम इन्फेंसी की बात करें, चाहे हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, चाहे हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। और जो स्पेशल आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है आपको एडोलेसेंस के ऊपर, किशोरावस्था के ऊपर आपको काफी ध्यान देना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपसे टीजीटी और पीजीटी दोनों के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था को आपने ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हिंदी में मैं आपको बोल करके बता दूंगी, स्पेस कम है, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो। वृद्धि और विकास का ये टॉपिक आपका रहेगा, ये टॉपिक बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते हो। कोई भी टॉपिक जो भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो। तो पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट की, अनुवांशिकता और वातावरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है भाई, हेरिडिटी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, उसके अलावा कुछ लॉज होते हैं हेरिडिटी के, अनुवांशिकता के कुछ नियम होते हैं। 3 नियम की हम यहाँ पर बात करते हैं, वो नियम आपको यहाँ पर अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा नेचर वर्सेस नर्चर की एक डिबेट होती है, नेचर वर्सेस नर्चर की, ठीक है, प्रकृति बनाम पोषण की एक डिबेट होती है, यानी कि जो नेचर है वो आपका किससे रिलेट करता है, आपके हेरिडिटी से रिलेट करता है, और नर्चर आपका एनवायरमेंट से। तो इनके बीच में एक डिबेट है, मतलब एक डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, वो वाला डिफरेंस भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। देन सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जान, हमेशा सीडीपी की अगर बात करें तो आपकी जितने मर्जी उतने स्टार यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये जो ट्रायो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो साइकोलॉजिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसमें आपके जीन पियाजे आ जाते हैं, इसमें कोलबर्ग आ जाते हैं और लेव वाइगोत्स्की आ जाते हैं। इन्होंने डेवलपमेंटल थ्योरी सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं कुछ। तो पियाजे ने यहाँ पर बात की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पियाजे के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की, और यहाँ पर जो वाइगोत्स्की बात करते हैं वो सोशो कल्चर थ्योरी की यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों सिद्धांत आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, छोड़ना ही नहीं है, सपने में भी नहीं छोड़ना है इनको, तो क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपका पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया और वाइगोत्स्की हो गया, यहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस चीज को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ऑल्दो जो मोरल डेवलपमेंट है वो पियाजे के द्वारा भी दिया गया था, सबसे पहले तो पियाजे के द्वारा ही दिया गया था, बाद में उसी से ही इन्फ्लुएंस होकर के कोलबर्ग ने अपना मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो इनका भी, पियाजे का भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपने पढ़नी है और कोलबर्ग की भी आपने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ पर पढ़नी है। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, तो आप इनको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आपका आ जाता है सोशलाइजेशन का, यानी कि सामाजिकरण का। तो हिंदी में मैं आपको लिख भी दे रही हूँ और आपको बोल करके भी बता दे रही हूँ, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे।
सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है भाई, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने प्रकार का समाजीकरण होता है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है। ठीक है, कुछ 5 से 6 टाइप्स के हम समाजीकरण की यहाँ पर बात करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए है। देन जो आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हो वो है एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट का थ्योरी, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की है। किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ है वो बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक वो 8 चरणों से गुजरता है। उसका जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो 8 तरीके से होता है। ठीक है, तो जिसमें हम 8 स्टेजेस को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 5 स्टेज है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ये जो स्टेज है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है, ठीक है, इंफीरियोरिटी बनाम आपका जो इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है जो आपको 5वें नंबर का है। तो ये सारे के सारे जो 8 स्टेज है वो प्लीज आपको ध्यान में रखने हैं, और आपको मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल रट लेने हैं, क्योंकि ये आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा ब्रोनफेल्ड का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जिसमें वो बात करते हैं कितने वो कहते हैं भाई किसी भी इंडिविजुअल का, कोई भी व्यक्ति है, उसके सराउंडिंग में जो है एक तरीके से जाल बिछा हुआ होता है, और उस जाल में वो 5 लेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, जो और उसमें कौन कौन से आते हैं, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, क्वेश्चन आपसे पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन हो गया, ब्रोनफेल्ड हो गया, ये आप नहीं छोड़ेंगे। फिर जो हमारा बात आती है वो है इंटेलिजेंस का टॉपिक। ये वो टॉपिक्स हैं यहाँ पर जिनसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के अंदर मैंने यहाँ पर वैसे होवर्ड गार्डनर को ही लिखा हुआ है, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यहाँ पर दी है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप सिर्फ और सिर्फ इन तक ही सीमित ना रहे। यहाँ पर इन्होंने 7 से 8 थ्योरीज की बात करी है। जब भी हम बुद्धि को पढ़ते हैं तो उन 7 से 8 थ्योरी को आप यहाँ पर जरूर से जरूर करेंगे, ऑल थ्योरीज को आप यहाँ पर करेंगे, और इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं है। बस मतलब मेन चीज क्या है उसमें, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी है तो वो किसने दी थी और वो किसकी बात करते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी है किसने दी थी, और उसमें जैसे उसमें एक विशिष्ट कारक, एक स्पेशल फैक्टर की और एक जनरल फैक्टर की बात करते हैं। तो ऐसे ही आपका जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, आपका जो ट्रायर्किक थ्योरी है, ठीक है, थर्स्टन का आपका थ्योरी है, तो ये सारी की सारी थ्योरी है। आपको एसओआई मॉडल है आपका इंटेलिजेंस का, गिलफर्ड का, तो ये सारी की सारी आपको प्लीज ध्यान में रखनी है। और जो एसओआई मॉडल है ना, उसको तो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, 3 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, जिसमें जो टोटल मिलाकर के वो आपका 180 मेंटल एबिलिटीज की हम वहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो गिलफर्ड की तो आप प्लीज जरूर ध्यान में ही रखेंगे, गिलफर्ड की थ्योरी के बारे में। इसके अलावा इंटेलिजेंस के अंदर जो आपको पढ़ना है वो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ने हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण आपको पढ़ने हैं। भाई सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था, 1905 में दिया गया था एल्फ्रेड बिने के द्वारा, जिसको बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसको टर्मन ने बाद में 1916 में रिवाइज किया, और तभी उन्होंने अपना आईक्यू का फॉर्मूला भी दिया था, जिसको स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। अडल्ट के लिए कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड, जो कि साइको एनालिसिस के यहाँ पर जो है जनक कहे जाते हैं। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के यहाँ पर जनक माने जाते हैं। कौन, क्योंकि एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है। एक टॉपिक और रह गया आपका, मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मुझे याद भी आ गया है। चलो, इसके ओके, सिगमंड फ्रॉइड को आपने ध्यान में रखना ही रखना है। सिगमंड फ्रॉइड में आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे, आपको 3 चीज पढ़नी है। एक तो साइकोसेक्सुअल स्टेज इन्होंने दी है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 5 स्टेज की बात की है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज, जिसमें वो प्लेजर की बात करते हैं। ठीक है, लिबिडो स्टेज की यहाँ पर बात करते हैं, भाई कोई भी इंडिविजुअल है उसको अच्छा लगता है, ठीक है, वो अपने प्लेजर के लिए काम करता है। इसके अलावा वो कॉन्शियसनेस के लेवल की बात करते हैं, कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट की यहाँ पर बात करते हैं। जो फोकस करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, अनकॉन्शियस पार्ट के ऊपर, माइंड का जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये वो वाला पार्ट होता है जो कि मतलब इसके अंदर बहुत सारी आपकी ऐसी डिजायर्स दबी हुई होती है, जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो इन डिजायर्स की यहाँ पर बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड। तो आपको ये 3 कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट्स माइंड के, ठीक है, आपके मस्तिष्क के, तो ये 3 आपको पता होने चाहिए, जिसमें वो आइसबर्ग की भी बात करते हैं, है ना, आपको अगर याद आ रहा होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें ईद, ईगो और सुपर ईगो, पर्सनालिटी के 3 एलिमेंट्स की यहाँ पर इन्होंने बात की है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, ईद की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं और सुपर ईगो की बात करते हैं। ठीक है, तो ईद जो है आपका वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है,
ये सब आपको पता है। ईगो आपका बैलेंस आउट करता है ईद को भी और ईगो को भी, आपका प्लेजर को भी बैलेंस आउट करता है और आपकी कहीं ना कहीं मोरालिटी भी बने रहे उसको बैलेंस आउट करता है। सुपर ईगो तो बिल्कुल ही सन्यासी टाइप पर्सनालिटी होती है जो कि सिर्फ आपके मोरल पर काम करते हैं कि ये चीज गलत है मतलब गलत है, आपको उसको नहीं करना चाहिए है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड के अंदर आपको पढ़नी है, आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको साइकिल पढ़नी है। ठीक है भाई, साइकिल क्या है, साइकिल के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं आपको पता है, क्योंकि जब भी लर्निंग होती है, लर्निंग की पहली शर्त, प्री रिक्विसाइट आप कहेंगे, पहली शर्त ही क्या है, मोटिवेशन। अगर आप कोई चीज पढ़ने के लिए बैठे और आप मोटिवेट ही नहीं है तो फिर आपकी लर्निंग बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगी। तो मोटिवेशन क्या है, पहली शर्त होती है किसके, लर्निंग की, अधिगम की। ठीक है, और किससे शुरू होती है आपका, ये नीड से शुरू होती है। ठीक है, किससे भाई, जरूरत ही नहीं है तो फिर आप कहां से मोटिवेट हो, कहां से आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो नीड से तीन एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव की यहाँ पर बात करते हैं। ओके, डिटेल में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए है, नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो, मैं बता दूंगी आपको कहां से पढ़ना है। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इसके अलावा मैस्लो का नीड हायरार्की है जिसमें वो 5 नीड्स की बात करते हैं। क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है जो कि आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका मोटिवेशन वाला टॉपिक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, टाइप्स हम पढ़ते हैं ना मोटिवेशन के अंदर। ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन कौन से है, सोशल मोटिवेशन कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। देन एक टॉपिक आ जाता है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली मैकडूगल के 14 इंस्टिंक्ट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, 14 इंस्टिंक्ट्स, ये आपको पता होने, ये 14 इंस्टिंक्ट्स जो है 14 इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये आप थोड़ा सा क्या आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान में रख लेना, आप याद कर सकते हो क्योंकि आपसे पूछा जाता है। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, वो बेसिक एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है किसी के भी अंदर। जैसे इन्होंने एक इंस्टिंक्ट की यहाँ पर बात करी है, क्या, फियर और एस्केप। ठीक है, एस्केप, तो एस्केप क्या है, आपका एक इंस्टिंक्ट है, एक प्रवृत्ति है आपके अंदर। आपको किसी चीज से अगर डर लगता है, अगर आपके इमोशंस के भाई आपको अगर डर लग रहा है, आप इमोशनली डर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस चीज से दूरी बनाओगे ना, आप भागोगे उस चीज से। आपने सांप देख लिया तो सांप देख करके आप वहीं पर रुक नहीं जाओगे, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, आप भागोगे वहां से। तो ऐसे 14 इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि 14 इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लर्निंग की बात करते हैं। अधिगम वाला चैप्टर आपका आ जाता है, टीचिंग और अधिगम वाला। ठीक है, लर्निंग वाला। अब ये दिखने में तो बहुत छोटा, बहुत लंबा चैप्टर है। लर्निंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या है, नेचर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन मेजरली जो हम इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं थ्योरीज। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें मेजरली थ्योरीज, तो आपको थ्योरी नहीं छोड़नी है। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, जिसमें वो बिल्ली के ऊपर परीक्षण करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं भाई हम किसी भी काम को बार बार जो है गलती करके सीखते हैं। ठीक है, गलतियां करते रहते हैं और उससे हम सीखते हैं, तो वो कैट के ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया था, कनेक्शनिज्म का थ्योरी। इसके अलावा पावलोव का किसका एक्सपेरिमेंट, डॉग वाला, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर बहुत डीपली अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्या उसमें न्यूट्रल स्टिमुलस है, कौन सा कंडीशन स्टिमुलस है, कौन सा अनकंडीशनड चीजें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। स्कीनर ने एक्सपेरिमेंट किया है किसके ऊपर, रेट के ऊपर। ओके, जिसमें वो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट की भी बात करते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको वेरिएबल, रेशियो, ठीक है, पार्शियल क्या, जैसे भी आपको प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है स्कीनर वाला। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, जो कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया, जिसमें वो बोबो डोल एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। वो डोल को कोई चीजें, मतलब बच्चों को कोई चीजें दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो ऑब्जर्व करते हुए वैसा ही बिहेवियर यहाँ पर शो करता है। कॉलर का एक्सपेरिमेंट है जो कि सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी के ऊपर किया गया है। भाई आपके इनसाइट लर्निंग होती है, एक क्विक सॉल्यूशन आपके अंदर आता है। फील्ड थ्योरी है जो कि आपकी कर्ट लेविन की है। ये सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको करवा रखी है और मैं क्या करूंगी, कल ही मैं एक काम करती हूँ, ये सारी की सारी थ्योरी आपको एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में आपको कन्वर्ट करके दूंगी, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। ये सारी की सारी थ्योरी, ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा उसके लिए, और उसके बाद ये सारी की सारी थ्योरी एक ही सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी है किसके द्वारा, टोलमैन के द्वारा, जिसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा रॉबर्ट गेने की हायरार्की है, लर्निंग हायरार्की है, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के 8 स्टेजेस की बात करते हैं। तो ये जो थ्योरीज है वो आप नहीं छोड़ेंगे,
बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये थ्योरीज तो करनी ही करनी है, ठीक है, इससे मुंह नहीं फेरना है। ये लर्निंग की थ्योरीज की बात हो गई। इसके अलावा अधिगम वक्र आपको करना है, कनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, स्ट्रेट कौन सा है, ठीक है, एस शेप्ड का सबसे अच्छा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, हॉरिजॉन्टल लर्निंग, वर्टिकल लर्निंग, फार लर्निंग, नियर लर्निंग, सिक्वेंशियल लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग के मैंने स्थानांतरण आपको करवा रखे हैं, वो आपको यहाँ पर करने ही करने हैं। फिर टॉपिक आ जाता है टीचिंग का, यहाँ पर हमने लर्निंग को देखा, अब टॉपिक आ जाता है शिक्षण का, ठीक है, आपके शिक्षण का। शिक्षण के अंदर आपको क्या पढ़ना है भाई, लेवल्स आपको पढ़ने हैं और आपको फेजेस पढ़ने हैं। फेजेस के अंदर कौन कौन से फेज हो जाते हैं, प्री एक्टिव फेज, फिर इंटर एक्टिव फेज, एंड देन आपका एक फेज आ जाता है पोस्ट एक्टिव, ठीक है। यानी कि पढ़ाने से पहले जो प्रिपरेशन होती है वो आपका प्री एक्टिव फेज होता है, क्लासरूम में जो आप पढ़ रहे होते हो टीचर से, जो प्रिपरेशन टीचर करके और वहां पर प्रेजेंट कर रहा है वो आपका इंटरएक्टिव होता है, और पोस्ट क्या होता है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया उसको इवेल्युएशन करना, ये फेजेस है, ठीक है। इसके अलावा लेवल्स की बात करें तो एक आपका हो जाता है मेमोरी लेवल, जिसमें हम कंसेप्ट को रटते हैं, एक आपका होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, समझ स्तर आपका जिसमें हम समझते हैं, और एक आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, भी आपने कितना समझा उसमें फिर आप रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, आपको फिर उसमें फीडबैक टाइप मिल जाता है, ओके। तो ये लेवल्स है, फेजेस है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, ठीक है, शिक्षण के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्टिव मेथड को यहाँ पर बात करते हैं, हम डिमोन्स्ट्रेटिव मेथड की बात करते हैं, लेक्चर मेथड की बात करते हैं, प्लेवे मेथड है आपका, माइक्रो टीचिंग है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जो मैंने आपको करवा रखे हैं। किन किन ने दिए हैं, इनके जनक कौन है, इनके प्रोपोनेंट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी के सभी मेथड्स के नेम और जिन्होंने दिए हैं गिवन बाय, ये आपको पता होना ही होना चाहिए टिप्स पे, ओके। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड कौन सा है, किसने दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में पता होना चाहिए है। उसके बाद टीचिंग एड्स की बात करते हैं। टीचिंग एड्स को हम टीचिंग लर्निंग मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हो, इंस्ट्रक्शनल मतलब एड्स भी आप इनको कहते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी आप इनको कहते हो। ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स भी यहाँ पर कहे जाते हैं, जिसमें हम 3 प्रकार के एड्स की बात करते हैं, ऑडियो एड्स, फिर दूसरा नंबर का आपका एड्स है विजुअल एड्स, एंड थर्ड नंबर इज ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे ऐसे ऑप्शन में देखकर कौन सा आपका ऑडियो विजुअल है, कौन सा आपका ऑडियो है, कौन सा आपका वीडियो है, ठीक है। ये आपको ऐसे एड्स के बारे में पता होना चाहिए। एड्स वो होते हैं जो मतलब टीचर जिनकी हेल्प से बच्चों को समझाने का काम करता है, ओके। देन यहाँ पर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, यहाँ पर एक टॉपिक आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जैसे बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिविज्म है, और इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, ठीक है, ह्यूमनिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, तो ये सारे के सारे क्या है, साइको एनालिसिस है, ये सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है। तो इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बस इतना ध्यान में रख लेना कि किसने कौन सा दिया है, उसमें क्या क्या वो बात कर रही है, ठीक है। जैसे अगर बात करें स्ट्रक्चरलिज्म में तो उसमें हम टिचनर को पढ़ते हैं, ठीक है, विल्हेल्म वुंट को पढ़ते हैं, जिसने सबसे पहले लैबोरेटरी जो है साइकोलॉजी की वो जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में स्थापित की थी। इंडिया के अंदर कब स्थापित हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1960 में एन सेन गुप्ता के द्वारा हुई थी, ओके। फंक्शनलिज्म के जनक विलियम जेम्स यहाँ पर माने जाते हैं, बिहेवियरिज्म के जन्म जेबी वॉटसन यहाँ पर माने जाते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। गेस्टाल्टवाद है एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये प्लीज 7 स्कूल है, आई थिंक 7 स्कूल है, 7 के 7 स्कूल मैंने आपको करवा रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। देन बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, मतलब कि क्या है भाई, सभी प्रकार के बच्चे, स्पेशल बच्चे हो गए या फिर नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे में हर प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, जिनको एडिशनल नीड की आवश्यकता होती है, जो डिसेबिलिटी वाले वो भी, और जो बहुत भयंकर तरीके से इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, वो भी स्पेशल में आ जाते हैं, और नॉर्मल बच्चे तो नॉर्मल होते ही है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हर प्रकार के बच्चे एक एक क्लासरूम में पढ़ेंगे, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। आपको इंडिविजुअल डिफरेंस पर फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। एक टॉपिक और है, कौन सा है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हालांकि इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये नॉर्मल, ये एक तो ये और ये बहुत ही कॉमन सेंस से हो जाते हैं सॉल्व, ओके। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम डिसेबिलिटीज को नहीं छोड़ सकती है, ठीक है, आप अक्षमता को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अभी डिसेबिलिटी के अंदर आपको पता है लर्निंग की डिसेबिलिटी आपको पढ़नी होती है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ठीक है,
कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया हो गया, अफेजिया हो गया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आखिर ये रीडिंग रिलेटेड होता है, लिखने रिलेटेड होता है, ये मैथमेटिकल रिलेटेड होता है, ठीक है। अफेजिया हो गया, तो ये सारे के सारे होते हैं आपके, जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम 7 प्रकार के डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें डिसेबिलिटी आपकी 21 हो जाती है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को, ठीक है। तो 21 प्रकार के डिसेबिलिटी के नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना, और 7 वाले तो आपको पता होने चाहिए, पता नहीं कहां से पूछ ले, ठीक है। तो ये आपको प्लीज ध्यान में रखना है। देन टॉपिक आपका आ जाता है मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, एक हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब क्या है कि आपका जो मूल्यांकन है बच्चे का, वो कंटिन्यूअस तो चलता ही रहेगा एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन सिर्फ उसको आप किताबी ज्ञान तक ही नहीं इवैल्यूएट करेंगे, आप उसको ओवरऑल हर फील्ड में इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं फॉर्मेटिव को, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है, सॉरी। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। उपकरण क्या है, किस तरीके से आप करते हो, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो भाई पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक कलरफुल फाइल होती है। कुमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ओके। रूब्रिक्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन से, डिबेट मेथड से, कैसे कैसे आप करते हो बच्चे को इवैल्यूएट, ठीक है। चेकलिस्ट से आप करते हो, कैसे कैसे करते हो, तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए है। देन बात करते हैं जो हमने रिसेंटली पढ़ा है, ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम की टेक्सोनॉमी को। इसके अंदर आपको 3 डोमेन्स यहाँ पर पढ़ने होते हैं। वन इज आपका कोग्निटिव डोमेन, सेकेंड वन आपका अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज आपका साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम 3H की बात करते हैं। ये आपका हेड है जो आपके मस्तिष्क से रिलेट करता है, ये आपका हार्ट है क्योंकि भावनाएं आपके अंदर से होती है ना, और ये आपका हैंड पार्ट है, डूइंग एस्पेक्ट है, ओके। तो ये 3 डोमेन्स, इनके सब डोमेन्स है किस किसके द्वारा दिए गए हैं। 1956 में ब्लूम टेक्सोनॉमी को दिया गया था, 2001 में उसको रिवाइज किया गया था। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन ये बहुत इजी टॉपिक आ जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जिसके जो जनक है वो जॉन डीवी यहाँ पर माने जाते हैं, जॉन डीवी। इसमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है, जॉन डीवी। किंडरगार्टन किसने दिया था, फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया था। इसमें हम एक और चीज मारिया मोंटेसरी को भी पढ़ते हैं, जो कहती है भाई हम अपने हाथ से अच्छे तरीके से करके सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं जॉन डीवी भी और मारिया मोंटेसरी। इसके अलावा जो इससे सवाल आएगा वो आपके यहां से बन जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन तो उसके बाद फिर अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट बच जाता है, ये अगेन एक ट्रायो है, आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। ऑल्दो एनसीएफ 2023 भी आ चुका है 2023, जिसको मैंने करवा रखा है, अगर आपने नहीं करा है तो वो भी मैं बता दूंगी अभी। ये 3 के 3 आप नहीं छोड़ सकते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स जिनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इससे पहले कुछ जो आपके पेपर्स होते हैं, जैसे रीट हो गया, कुछ अलग आपके डेटा एग्जाम हो गया, वैसे एचटेट के अंदर अभी इन टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे मेमोरी हो गया, पहले पूछा जाता था, स्मृति, ठीक है, क्रिएटिविटी, आपको पहले के पेपर में सवाल देखने को मिले होंगे, जब हमने मॉक टेस्ट बनाए थे क्रिएटिविटी से सवाल हर बार पूछा गया है, क्रिएटिविटी अभी नहीं है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। एक्शन रिसर्च हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान, रिसर्च, RESCH, हाँ, एक्शन रिसर्च, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं एचटेट से, फिलहाल नहीं पूछे जा रहे, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, तो आई थिंक अब भी नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो मैंने ये पर्सनालिटी वाला टॉपिक तो आपको करवा रखा है, क्योंकि ये जो है मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है एचटेट का। लास्ट ईयर एक भी सवाल नहीं आया, तो आई होप अब की बार भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको रीट वगैरह के लिए तो आपको करने ही करने हैं, बाकी सीटेट में भी आप हल्का फुल्का जा सकते हो, ये नहीं पूछा जाता सीटेट में, एक्शन रिसर्च। बाकी जो भी टेट एग्जाम है अकॉर्डिंगली आप देख लेना आपका क्या सिलेबस यहाँ पर बनता है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको सीडीपी में, साइकोलॉजी में, बाल विकास में पढ़ने होते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इनको आपको पढ़ना कैसा है। तो मैंने ना एक मैराथन आपको दे रखी है, अगर आपको 25 मार्क्स के अराउंड अगर आपको चाहिए है, तो एक मैराथन मैंने आपको दे रखी है 4 आवर्स की, 4 घंटे की।
ठीक है, 4 आवर्स की। उस 4 घंटे के मैराथन में ये सब कुछ कवर है। अगर आप उसको 1 से 2 बार आराम से देख लेंगे ना, और आप लिख करके चीजों को देख लेंगे, नोट्स बना लो, टाइम है अब वैसे अभी तो आप आराम से यहाँ पर 25 मार्क्स आराम से यहाँ पर ले सकते हो। बट अगर किसी को ये है कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे तो थोड़ा खुल करके पढ़ना है, तो फिर मेरी एक प्लेलिस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, एचटेट पीआरटी टीजीटी पीजीटी साइकोलॉजी करके, सीडीपी बाल विकास करके, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। सारे के सारे टॉपिक्स, इसके अलावा जो आपके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बच गए हैं वो सब टॉपिक्स आपको वहां पर करवा रखे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी है, शांति से बैठ करके अपने नोट्स बनाने हैं। चाहे तो आप 4 घंटे वाली मैराथन आप चेक कर सकते हो, बट अगेन वही डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है भाई उसमें आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें मिलेगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो फिर आप पूरी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। अब बात आती है प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आपके नंबर आएंगे नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है। वो सेपरेट प्लेलिस्ट आप विजिट करेंगे, सेम नाम से है एमसीक्यू करके, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, 2024 करके आपको आराम से मिल जाएगी। उसका लिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उसमें आप टॉपिक वाइज करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज आप वहां से चेक कर सकते हो। नोट्स तो आपने, मुझे लगता है मैक्सिमम सभी ने ले ही रखे होंगे, क्योंकि अभी तो सब चीजें फुल हो चुकी है। तो नोट्स अगर आपने ले रखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद आप अपने उसको रिवाइज करो। नोट्स डायरेक्टली नोट्स को पढ़ेंगे टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा, इजी है, समझ में आ जाएगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा। तो पहले आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देख लो, उसके बाद आप नोट्स के अंदर अंडरलाइन करके चीजों को समझ सकते हो, अगर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप वहां पर चीजों को समझ सकते हो, और इंपॉर्टेंट चीजों को ना फिर भी लिख करके जरूर देखना, अपनी रफ नोटबुक साथ में लेकर के बैठा। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।